आज का आपका टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष पेपर 2 राजस्थान के इतिहास की द्वितीय इकाई के अंतर्गत मेवाड़ का महाराणा कुंभा। मेवाड़ के बारे में जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मेवाड़ जिसे कई लोग उदयपुर के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि रहे हैं। इस क्षेत्र पर पहले मेद, मेव या मेर जाति का अधिकार रहने के कारण इसे मेदपाट या मेवाड़ इसका नाम पड़ा। मेदपाट का ही बिगड़ा हुआ रूप मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा ये ज़िले मुख्य रूप से आते हैं। ये क्षेत्र आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जब आप युद्धों के बारे में या उनकी विस्तारवादी नीति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानने में ये चीज़ें सहज रहेंगी। मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश की स्थापना वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती के पुत्र गोह अथवा गुहिल ने की थी। इन गोह अथवा गुहिलों का जो शासन था वो बहुत क्षेत्रों पर स्थापित था, जैसे मालवा, कल्याणपुर, चातसू, बागड़, काठियावाड़ आदि स्थान पर। लेकिन बाद में मेवाड़ में एकत्रित होकर ये शक्तिशाली हो गए। संस्थापक गुहिल था और इसका जानकारी हमें सांभर से प्राप्त सिक्कों से होती है। मेवाड़ में गुहिल गहलोत इस वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिसोदिया वंश की जो गुहिलों की पहले रावल शाखा थी और गुहिलों की सिसोदिया शाखा की स्थापना हुई और ये जो सिसोदिया वंश था ये 1947 तक यहाँ पर बना रहा। गुहिल नामक व्यक्ति ने मेवाड़ में एक शाखा की स्थापना की। इस गुहिल शाखा में सबसे प्रारंभिक जो प्रसिद्ध राजा रहा वो बापा रावल था। बापा रावल राज्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक फेमस है कि उसे हारीत ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की सत्ता प्राप्त हुई थी। बापा ने प्रारंभ में चित्तौड़गढ़ के मोरी शाखा के राजा मान से एक जागीर प्राप्त की और अपनी राजधानी नागदा को बनाया। लेकिन 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ के मोरी वंश के राजा मौर्यमान को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे यही क्षेत्र जो था वो मेवाड़ का केंद्र बन गया। इसके पश्चात अल्लट आदि विभिन्न राजा हुए। छेम सिंह, कुमार सिंह और जैत्र सिंह ये प्रसिद्ध हुए। इनमें जैत्र सिंह का युद्ध इल्तुतमिश के साथ हुआ। इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में नागदा पर आक्रमण किया था और नागदा को बहुत हानि पहुंचाई थी। तब लेकिन जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बना लिया, लेकिन फिर भी वो इल्तुतमिश के आक्रमण को रोकने में सफल हुआ था। जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह राजा बने। रतन सिंह के समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रतन सिंह का जो युद्ध था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का साम्राज्यवादी राजा था जिसने खिलजी साम्राज्यवाद का बहुत अधिक विस्तार किया था। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजपूतों को पराजित किया और रतन सिंह की मृत्यु हो गई और इसी के साथ चित्तौड़ के गुहिलों की जो रावल शाखा थी वो समाप्त हो गई। जब आप पुनः इनके बारे में पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे अब सिसोदिया वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम बदला, इसका नाम खिजराबाद रख दिया और यहाँ अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त कर गया। लेकिन इसके पुत्र खिज्र खां को राजपूतों ने अत्यधिक परेशान किया, अतः अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को वापस बुला लिया और अपनी अधीनता में सोनगरा के चौहान मालदेव को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यह मालदेव जालौर के राजा कान्हड़ दे का भाई था।
क्योंकि जालौर को वो समाप्त कर चुका था, तो ऐसे में सोनगरा का जो चौहानी मालदीव था ये इसके अधीन हो गया। और इसी समय में मालदीव के बाद यहाँ पर उसका उत्तराधिकारी बनवीर या जैसा बना था। यही समय था जब एक सरदार था जिसका नाम था हमीर, और ये था सिसोदिया गांव का। सिसोदे गांव के हमीर ने 1326 अथवा 1336 ईस्वी, स्थिति के संदर्भ में इतिहासकारों में विवाद है, ठीक है। नैन्सी दीक्षात, के.एस. लाल इत्यादि ये तो 1326 मानते हैं, अन्य लोग 1336 मानते हैं। उसने मालदेव के पुत्र जैसा या बनवीर, इसके दोनों ही नाम मिलते हैं, जैसा या बनवीर को हटाकर यहाँ पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया वंश जो था वो ही यहाँ शासन करता रहा। क्योंकि हमीर ने यहाँ पर गोहिलों की एक नई शाखा स्थापित की थी, इसीलिए इसे सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने 7 पुत्रों के साथ मारे गए थे। शायद इसी चीज़ का बदला हमीर ने इस समय में लिया था। हमीर पराक्रमी साहसी था, और हमीर ने चित्तौड़ पर आधिपत्य करने के बाद केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया और आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। यानी कि हमीर ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा, राजा बनते ही उसने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को अपना लिया, और साथ ही उसने बनवीर को भी अपनी ओर मिला लिया, उसे जागीरें देके अपना समर्थक बना लिया, यानी कि उसने उसे मुसलमानों के खेमे में जाने नहीं दिया। हमीर की मृत्यु के बाद क्षेत्र सिंह गद्दी पर बैठा। क्षेत्र सिंह ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अजमेर, जहाजपुर, मांडल, छप्पे क्षेत्र तक अपना विस्तार कर लिया। क्षेत्र सिंह के बाद गद्दी पर बैठा महाराणा लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह इतिहास में लाखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्य सिंह ने भी दिल्ली की गिरती हुई स्थिति का लाभ उठाया। बदनौर, जहाजपुर, मेरवाड़ा, शेखावाटी इत्यादि क्षेत्रों को जीता, बूंदी के हाड़ाओं को नियंत्रित किया। लेकिन लाखा फेमस है अपने समय की एक महत्वपूर्ण घटना के लिए। जब वृद्धावस्था थी तो उस समय में उसके बड़े पुत्र चुंडा के लिए मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का नारियल आया। लेकिन जब दूत नारियल लेकर आया तो उसने व्यंग में यह कहा कि अब वृद्धावस्था में उसके लिए कौन नारियल लेकर आएगा। तो ऐसे में जब ये कहा गया कि यदि हंसाबाई के ही पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने की बात मानी जाए, वचन दिया जाए, तो वो हंसाबाई का विवाह उसके साथ कराने को तैयार है। ऐसे समय में महाराणा लक्ष्य सिंह के सबसे बड़े पुत्र राव चुंडा ने ये प्रतिज्ञा की कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। उसके यह प्रतिज्ञा करने के पश्चात मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हो गया, और इस वैवाहिक संबंध से 13 महीने के पश्चात मोकल की उत्पत्ति हुई। लाखा की मृत्यु के पश्चात महाराणा मोकल गद्दी पर बैठे। मुगल का समय शासन करने का था 1397 से 1433 ईस्वी। 1433 ईस्वी में कुंभा राजा बना था। 36 वर्षों तक मुगल ने शासन किया। मुगल जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। मुगल की अल्पवयस्कता के कारण उसका संरक्षक लाखा का सबसे बड़ा पुत्र चुंडा बना। चूँकि चुंडा ने शासन को प्राप्त न करने की कसम खाई थी, इसीलिए इतिहास में उसे, राजस्थान के इतिहास में उसे भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा अभी भी उसके संरक्षक की भूमिका ही निभा रहा था, लेकिन रानी हंसाबाई को ये संशय हुआ कि कहीं चुंडा उसे हटाकर गद्दी को प्राप्त न कर ले। जब राव चुंडा को उसके इस तरह के शक के बारे में पता चला तो वह अपने भाई राघव देव को मुगल की सुरक्षा के लिए नियुक्त करके अपने परिवार सहित मांडू चला गया। मांडू मालवा की राजधानी थी। हंसाबाई ने मुगल की सुरक्षा के लिए अपने भाई रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया, और यहीं से मेवाड़ में राठौर और सिसोदिया संघर्ष या वर्चस्व की लड़ाई भी प्रारंभ हुई, जिसका परिणाम राघवदेव और रणमल दोनों की मृत्यु से खत्म हुई। अब रणमल जो था, रणमल का प्रभाव धीरे धीरे मेवाड़ में बढ़ता चला गया। तो मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जो थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी समय में
रणमल के पिता चुंडा की मारवाड़ में मृत्यु हो गई। उसके यहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में मुगल उसकी सहायता नहीं कर पाया, लेकिन बाद में मुगल ने सहायता की और रणमल मारवाड़ का राजा बन गया। रणमल के कुछ समय वहाँ पर जाने के बाद मुगल के प्रतिद्वंदी जो थे या मुगल के जो पड़ोसी जो थे वो मुगल के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अब मुगल के जो पड़ोसी थे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने मेवाड़ के गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये चीज़ें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप लोग कुंभा के बारे में पढ़ेंगे तो कुंभा के साथ इन शक्तियों के संघर्ष का कारण जान पाएंगे। तो मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने मेवाड़ के गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार डूंगरपुर के महारावल गोपा ने मेवाड़ के दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। डूंगरपुर, केलवाड़ा और जीलवाड़ा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नागौर के राजा फिरोज खां ने अजमेर तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र उसके हाथ से निकलने लगा। अतः मुगल गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अभियान के लिए आया। जब उसने जीलवाड़ा नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया हुआ था तो उसी समय में उसके चाचा क्षेत्र सिंह के अवैध पुत्र यानी कि दासी पुत्र थे चाचा और मेरा, उन्होंने गद्दी प्राप्त करने के लालच से मुगल की हत्या कर दी। इस समय में मुगल के साथ कुंभा भी शिविर में था, लेकिन कुंभा किसी तरह से बच निकला और कुंभा का मेवाड़ में जाकर राज्याभिषेक हो गया। लेकिन फिर भी चाचा और मेरा जो थे वो कुछ समय तक कुंभा को परेशान करने में सफल हुए और इस तरह से मुगल जो था वो अनेक कठिनाइयों के साथ शासन करता हुआ मारा गया। यहाँ कुंभा के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। ये तो स्पष्ट है कि कुंभा ने मेवाड़ की सत्ता को बहुत अच्छे से संभाला और साथ ही कुंभा ने आसपास के क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त की। अनेक राजपूत राज्य उसके अधीन आ गए। लेकिन उस समय के 3 प्रमुख मुस्लिम राज्य थे, मालवा, गुजरात और नागौर। इनके साथ भी कुंभा का युद्ध हुआ है। कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक है और इन वर्षों के कार्यकाल में हम ये देखते हैं कि इन वर्षों में हम यह देखते हैं कि उसका युद्ध इन शक्तियों के साथ लगातार हुआ है। 1433 ईस्वी ऐसा समय था जब दिल्ली सल्तनत पर सैयदों का शासन चल रहा था और जो अत्यंत कमज़ोर शासन था। इस कमज़ोर शासन का फ़ायदा उसी के प्रांतीय सूबेदारों ने उठाया और अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। तो मालवा में भी ऐसा ही हुआ। मालवा का जो दिलावर खां लोधी था उसने अपने आप को मालवा में स्वतंत्र कर लिया और इस प्रकार से जो मालवा जो था वो स्वतंत्र राज्य बन गया करीब 1405 ईस्वी में। गुजरात में जफर खां ने 1401 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और इसी प्रकार से नागौर जो था वो भी स्वतंत्र हो गया। इस तरह विभिन्न राज्यों ने जब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया तो इन राज्यों में भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बनी और इनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शिकार बन रहा था मेवाड़। कुंभा चूँकि योग्य शासक था और इसीलिए कुंभा ने अपने आप को इनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से बचाए रखने का प्रयत्न किया। जब आप कुंभा पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे कि कुंभा का लगातार इन शक्तियों के साथ संघर्ष रहा है। कुंभा के बारे में आपको आगे के वीडियोज़ में बताया जाएगा। धन्यवाद।